श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम श्री पितृदेवाय नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेतः। अर्थात सभी सुखी होवें, सभी रोग मुक्त रहे, सभी मंगलमय के साक्षी बने और किसी को भी कोई दुख का भागीदार न बनना पड़े। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही प्रार्थना करते हैं। आज है 29 जनवरी 2025 और आज है मौनी अमावस्या का पावन पवित्र दिन। आज पितृ अमावस्या है और इसे मुनि अमावस्या के रूप में भी जाना जाता है। आज के दिन जितनी भी कथाएं सुनी जाती हैं मौनी अमावस्या के उपलक्ष्य में और माघ अमावस्या के दिन, उन सभी का रसवादन इस वीडियो में करेंगे। पितृ आरती भी करेंगे, तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। आरंभ करते हैं, मेरे साथ आप सभी पूरा वीडियो का श्रवण कीजिएगा। मौनी अमावस्या की सबसे बड़ी बात यह है कि यह माघ कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी के अगले दिन आती है। माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिव जी का विवाह माता पार्वती से तय हुआ था और अगले दिन मुनियों और देवी देवताओं ने शिव की साधना के लिए उनकी उपासना की थी। भगवान विष्णु ने देवी पार्वती का भाई बनकर उनके विवाह संबंधी कार्यक्रम में भाग लेना स्वीकार किया था। और इनसे सबसे अलग मौनी अमावस्या की कथा यह भी है कि सागर मंथन के समय जब असुर अमृत कलश लेकर भाग रहे थे, तब इसी दिन अमृत की कुछ बूंदें छलक कर प्रयागराज सहित कई अन्य स्थानों पर गिरी थी। इसलिए इसे मौनी अमावस्या पर प्रयागराज सहित अन्य तीर्थों में स्नान करने का और दान पुण्य करने का कई लाभ देखा गया है। आप सभी जानते होंगे इस समय महाकुंभ चल रहा है और आज के दिन ही अमृत स्नान है। तो इस अमृत स्नान को आप घर पर ही करें और साथ के साथ कथा का श्रवण करें। आज आप सभी को इसमें शिव पार्वती और पितृ जो है देवता से संबंधित एक श्रेष्ठ कथा भी सुनने को मिलेगी और आज के दिन जो सबसे अधिक सुनी जाती है उस कथा का भी श्रवण कर लेते हैं। तो पूरा वीडियो बड़ा ज्ञानवर्धक है, सुनिएगा। मौनी अमावस्या की कथा को लेकर जो सबसे प्रचलित कथा है उसके अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मण परिवार कांचीपुर में रहता था। पति पत्नी दोनों ही धर्मात्मा थे तथा धर्म पूर्वक अपनी गृहस्थी चलाते थे। इनका नाम देवस्वामी और इनकी पत्नी का नाम धनवती था। इनके 7 पुत्र और एकमात्र पुत्री थी जिनका नाम गुणवती था। जब गुणवती सयानी हो गई तो देवस्वामी ने धनवती से कहा कि पुत्री के विवाह के लिए अब वर देखना चाहिए। ब्राह्मण ने अपने छोटे पुत्र को बहन गुणवती की कुंडली दी और कहा कि किसी ज्योतिष से इसकी कुंडली दिखवा लाओ जिससे कि गुणवती के विवाह की बात आगे चले। भक्तजनों, ज्योतिषी को कन्या की कुंडली दिखाई गई। उसने बताया कि विवाह होते ही कन्या विधवा हो जाएगी क्योंकि इसकी कुंडली में वैदव्य योग है। ज्योतिषी की इस बात का ब्राह्मण परिवार को जब मालूम हुआ तो बहुत अधिक दुख हुआ और इसका उपाय भी पूछा गया। ज्योतिषी ने बताया कि हे ब्राह्मण, सिंघल द्वीप में एक पतिव्रता महिला रहती थे जिसका नाम सुमा धोबिन है। यदि वह कन्या की शादी से पहले सुमा आपके घर आकर पूर्ण रूप से पूजन करे और अपना आशीर्वाद इसे दे दे तो सभी दोष इसके दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री गुणवती को अपने छोटे पुत्र के साथ सिंघल द्वीप भेजा। दोनों भाई बहन सागर किनारे पहुंच गए। उसे पार करने के बारे में विचार करने लगे। जब समुद्र को पार करने का कोई रास्ता नहीं मिला तो दोनों भूखे प्यासे एक पीपल पेड़ के नीचे बैठ गए। पेड़ के घोंसले में एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। वे सुबह से भाई बहन की बातों और क्रियाकलापों को सुन रहे थे। शाम के समय जब गिद्ध की माता बच्चों के लिए भोजन लेकर घोंसले के पास आई तो बच्चों ने पेड़ के नीचे लेटे भाई बहन की कथा सारी बात माता को बताई। उनकी बातें सुनकर गिद्ध की माता को दोनों भाई बहनों पर बहुत दया आई और बच्चों के कहने पर उनसे कहा कि तुम लोग अब चिंता मत करो, मैं तुम्हें सागर पार करवा दूंगी। बच्चों ने माता की बातों को सुनकर खुशी खुशी भोजन ग्रहण किया। गिद्ध की माता बच्चों को भोजन करवाकर दोनों भाई बहनों के पास आई और बोली कि मैंने आपकी समस्याओं को जान लिया है, आप चिंता मत करो, आपकी समस्या का निदान मैं कर दूंगी और आपको सोमा धोबिन के पास भेज दूंगी। गिद्ध की बातें सुनकर दोनों भाई बहनों का मन आनंदित हो गया और उन्होंने वन में मौजूद कंदमूल फल खाकर रात काट ली। सुबह होते ही गिद्ध ने दोनों भाई बहनों को समुद्र पार करा दिया और सिंघल द्वीप में सोमा धोबिन के घर के पास उन्हें पहुंचा दिया। गुणवती सोमा धोबिन के घर के पास छुपकर रहने लगी। हर दिन सुबह होने से पहले गुणवती सोमा धोबिन के घर का सारा काम
काम करती, घर को लीप दिया करती थी। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि प्रतिदिन सुबह हमारे घर को कौन लीपता है। बहुओं ने प्रशंसा का लोभ कर कर कि हमारे यह अलावा यह काम और कौन कर सकता है माँ जी, यह बोला। लेकिन सुमा को अपनी बाहों की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और वह यह जानने के लिए पूरी रात जगती रही कि कौन है जो हर दिन सूर्योदय से पहले घर लीप जाता है। सुमा ने देखा कि एक कन्या उनके घर के आंगन में आती है और आंगन को लीप जाती है। सुमा गुणवती के पास आई और उससे पूछने लगी कि तुम कौन हो और क्यों हमारे सुबह घर के काम कर जाती हो और आंगन को भी लीप कर चली जाती हो। गुणवती ने तब सारा हाल सोमा धोबिन से कह डाला। गुणवती की बातों को सुनकर सोमा ने कहा, तुम्हारे सुहाग के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सोमा ने ब्राह्मण के घर आकर पूजा किया, लेकिन विधि का विधान कौन टाल सकता है। गुणवती का विवाह होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा धोबिन ने अपने सारे पुण्य प्रताप क्योंकि गुणवती को दे दिए थे, इसी कारण से यह हुआ था। सोमा के पुण्य से गुणवती का पति भी जीवित हो उठा, लेकिन पुण्य की कमी से सोमा के पति और बेटे की मृत्यु हो गई। लेकिन सोमा ने अपने घर छोड़ने से पहले बेटे बहुओं से कह दिया था कि मेरे लौटने से पहले अगर मेरे पति और बेटे को कुछ होता है तो उनके शरीर को तुम संभाल कर रखना। बहुआ ने सास की आज्ञा का परिपूर्ण पालन कर कर सभी के शरीर को संभाल कर रखा। उधर सोमा धोबिन ने सिंघलद्वीप लौटते हुए रास्ते में पीपल वृक्ष की परिक्रमा की, पूजा की, भगवान विष्णु की पूजा कर कर 108 बार पीपल वृक्ष की परिक्रमा की। इसके पुण्य के प्रभाव से सोमा ने घर लौटते ही उसके पति और बेटे फिर से जीवित हो उठे। इसलिए मौनी अमावस्या के व्रत करने वाले व्रतियों को यह कथा सुननी चाहिए, पीपल पेड़ की पूजा करनी चाहिए और भगवान विष्णु सहित महादेव का भी आज के दिन पूजन करने का शास्त्र विधान है। तो आप सभी ने सुंदर स्वरूप में यह व्रत कथा सुनी। साथ के साथ आज के दिन शास्त्रों में कहा जाता है कि माघ मास में तिल का दान, ऊनी वस्त्र का दान, घी का दान करना पुण्य फलदायी माना जाता है। इसलिए मौनी अमावस्या पर इन वस्तुओं का दान जरूर करना चाहिए। इससे सुख, सौभाग्य, धन, संपदा, पुत्र पौत्र का वरदान मिलता है। यह जरूरी नहीं कि आप बहुत अधिक दान करें, लेकिन अपनी श्रद्धा और क्षमता के साथ थोड़ा सा ही दान, भले ही आप कम करें परंतु करने का प्रयत्न करें। इसके पश्चात शिव की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति मृत्यु के पश्चात उत्तम लोक में स्थान प्राप्त करता है। व्यक्ति मुनि पद को प्राप्त करता है। एक मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन मनुष्यों को धरती पर लाने वाले प्रथम मनुष्य मुनि ऋषि का जन्म हुआ था। मनु ऋषि के जन्म होने से इस दिन का नाम मौनी अमावस्या के स्वरूप में पड़ा। इस दिन आप सभी मौनी अमावस्या के दिन अपने नाम के अनुसार, जैसा कि विदित है, मौन और साधना का यह व्रत है। हम हर दिन जाने अनजाने कितनी ही बार बोल जाते हैं जिससे कि लोगों का मन आहत होता है और अपनी कई बातों को लेकर हम बाद में अफसोस भी करते हैं। इसलिए साधना के लिए मौन परम आवश्यक है। गृहस्थजन हमेशा मौन व्रत नहीं रख सकते, इसलिए एक दिन निर्धारित किया गया है जिसमें गृहस्थों की आत्मशुद्धि के लिए मौन व्रत का संकल्प लेना चाहिए। मौनी अमावस्या पर संभव हो तो पूरे दिन मौन रखें और मानसिक रूप से भगवान शिव और विष्णु भगवान का पूजन करें तथा स्नान करने से पहले मौन धारण करें। स्नान के बाद ही कुछ बोलें और दिन भर कोई भी ऐसी बात ना बोलें जिससे कि दूसरों का मौन व्रत अर्थात जिसका किसी का मन आहत हो। इस तरह से यह मौनी अमावस्या की परम बात मैंने आपको बताई। अब जानते हैं आज मौनी अमावस्या पर शिव पार्वती जी द्वारा कही गई एक सुंदर बात। और यह कहानी स्वयं महादेव ने माता पार्वती को सुनाई थी है, जिसमें कि पितृ तर्पण और साथ ही जो श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के महत्व के बारे में बताया गया है। दान पुण्य की महिमा और कैसे सर्प बनकर एक व्यक्ति बहुत अधिक दुख भोगता है और उनके बच्चों द्वारा उसका तर्पण कर कर उसे मुक्ति दी जाती है, इसका वर्णन मिलता है। तो इस वीडियो को, इस पूरी बात को, इस प्रसंग को आपको सुनना चाहिए। और कहा जाता है जो भी श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का अमावस्या के दिन सुनता है, श्रवण करता है, अपने हाथ में संकल्प लेकर अपने पितरों को समर्पित इसको कर देता है, इस अध्याय को, इसके श्रवण को, इसके पुण्य प्रताप को, तो उसके पितरों का तारण हो जाता है और अधोगति में अगर हैं तो उन्हें मोक्ष अर्थात उन्हें मुक्ति मिल जाती है। तो आप सभी को भी इसे पूरा सुनना चाहिए। बहुत सरल और छोटी सी यह बात है, परंतु इसके लाभ सुनकर आप भी गदगद हो जाएंगे। आरंभ करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती,
मैं 7वें अध्याय का महत्व तुम्हें बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाएगी। पाटलिपुत्र नाम का एक दुर्गम नगर था, जिसका गोपुर अर्थात उसका द्वार बहुत ही ऊंचा था। उस नगर में शंकुकर्ण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्यावृत्ति का आश्रय लेकर बहुत सारा धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न ही देवताओं का पूजन किया। वह धन उपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोजन कराया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधु बांधवों के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसके हाथ में काट लिया। उसे काटते ही उसकी ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आयु से भी उसकी रक्षा शरीर की नहीं हो सकी और उसकी जान असाध्य हो पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह प्रेत बन गया। फिर कुछ समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ, जिसका वित्त धन की वासना में वह बधा हुआ था, जिससे पूर्व वृतांत का स्मरण करने का उसने सोचा। मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गाड़ा हुआ है, इससे उसके पुत्रों को वंचित कर कर स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा, ऐसा वह मन ही मन सोचने लगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपने मन के भाव रखे। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय अर्थात थोड़ा थोड़ा उन्हें याद है इसके साथ ही दूसरे दिन स्वप्न की बात कही। उसमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लेकर घर के बाहर निकला और उसने अपने पिता सर्प योनि धारण करते जहाँ पर रहते थे उस स्थान पर वह गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठाक कुछ पता नहीं था, तो भी उसने पिता के कहे हुए चिन्हों के अनुसार यह ठीक से निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर पूर्ण रूप से उस स्थान को खोदने लगा। तब उस स्थान पर एक बड़ा भयंकर सांप हुआ और वह बोला, ओ मूढ़, तू कौन है, किस लिए आया है, यह बिल क्यों खोद रहा है, किसने तुझे भेजा है, यह सारी बात मेरे सामने रख। तब पुत्र बोला, हे, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैंने रात्रि में देखा स्वप्न में, बड़े ही विस्मृत होकर यहाँ पर एक स्वर्ण लेने के कौतूहल से मैं यहाँ आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन में बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्वजों के गाड़े हुए धन से ही इस सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र बोला, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय मुझे बतलाइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता बोला, बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्ति देने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा सा मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ, इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। हे वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ निर्व्यसनी और वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन साथ में कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के वचन सुनकर उसके सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार उससे भी अधिक दान, पुण्य, पूजा पाठ को प्रबल रूप से किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर का त्याग कर कर दिव्य देह धारण की और सारा धन पुत्रों को अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांटा था, उसे पाकर पुत्र बहुत अधिक प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी, इसलिए उन्होंने बावड़ी, कुआं, पोखर, यज्ञ तथा देव स्थान के लिए उस धन का प्रयोग किया और अन्नशालाएं भी बनाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्हें भी मोक्ष प्राप्त हुआ। हे पार्वती, यह 7वें अध्याय का महत्व बतलाया है मैंने तुम्हें। इसके श्रवण मात्र से सब पातक सभी तरह के पाप से मुक्त हो जाते हैं। तो क्यों आप सभी भी सुनना चाहेंगे ना श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय को? तो आइए श्रवण कर लेते हैं। मेरे साथ आप सभी भी बोलिए, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। 7वें अध्याय के अनुसार सभी जानते होंगे 7वें अध्याय का आज श्रवण करने से पितृदोष समाप्त होता है और पितृदेवता सुख प्रदान करते हैं। तो आप सभी को इसको भी पूर्ण रूप से सुनना चाहिए। आप सभी से अनुरोध है, कमेंट्स में जय श्री पितृदेवता, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्रों को लिख दीजिए। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही प्रभु का नाम मंत्र स्मरण जरूर से करें। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के अनुसार श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे प्रथा
पुत्र, अब उसको सुन जिससे कि तू योग का अभ्यास करते हुए मुझे अनन्य भाव से मन की स्थिति करके तथा मेरी शरण में होकर संपूर्णता से मुझको बिना किसी संशय के जान सकेगा। अब मैं तेरे लिए उस परम ज्ञान का अनुभव सहित करता हूँ जिसको पूर्ण रूप से जानने के बाद भविष्य में इस संसार में तेरे लिए अन्य कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहेगा। हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति रूपी सिद्धि की इच्छा रखता है और सभी प्रकार की सिद्धियां मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने के लिए मनुष्यों में से कोई एक मुझको तत्व रूप में साक्षात सहित जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ऐसे 8 प्रकार के भेदों वाली तो मेरी जड़ स्वरूप अपरा प्रकृति है। हे महानुभाव अर्जुन, परंतु इस जड़ स्वरूप अपरा प्रकृति अर्थात माया के अतिरिक्त अन्य चेतना दिव्य स्वरूप परा प्रकृति अर्थात आत्मा को जानने का प्रयत्न कर, जिसके द्वारा जीव रूप से संसार का भोग किया जा सके। हे अर्जुन, तू मेरी इन जड़ तथा चेतना प्रकृति को ही सभी प्राणियों के जन्म का कारण समझ और मैं इसे ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार माला के मोती धागे पर आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत मणियों के समान मुझ पर ही आश्रित है। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, समस्त वैदिक मंत्रों का मैं ओमकार हूँ, आकाश की मैं ध्वनि हूँ, मनुष्य द्वारा किया जाने वाला मैं पुरुषार्थ हूँ, मैं पृथ्वी पर पवित्र ग्रंथ हूँ, अग्नि में मैं उष्मा हूँ, समस्त प्राणियों में वायु रूप में प्राण हूँ तथा तपस्वियों में मैं भी तप कर रहा हूँ। हे प्रथापुत्र, तू मुझको ही सभी प्राणियों का अनादि अनंत बीज समझ। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वी मनुष्यों का तेज हूँ। हे भरतपुत्र अर्जुन, मैं बलवानों की कामना रहित और आसक्त रहित बल हूँ और सब प्राणियों में मैं धर्मानुसार अर्थात शास्त्रानुसार विषयी जीवन हूँ। प्रकृति के 3 गुण, तत्व गुण, रज गुण और तम गुण से उत्पन्न होने वाले भाव, उन सबको मुझ में ही उत्पन्न करने वाला समझ। परंतु प्रकृति के गुण के अधीन मेरे जीवन में रहते हुए मैं ही उनके अधीन हूँ। प्रकृति के इन 3 गुणों से उत्पन्न भाव द्वारा संसार के सभी जीव मोहग्रस्त रहते हैं। इसका कारण प्रकृति के गुणों से अतीत मुझ परम अविनाशी को नहीं जान पाते। इन 3 दिव्य गुणों से युक्त मेरी अपराशक्ति स्वरूप माया को ज्ञान का पार संभव है, परंतु जो मनुष्य मेरी शरणागति हो जाते हैं वह मेरी इस माया को आसानी से जान पाते हैं। मनुष्यों के अधर्मी और दुष्ट स्वभाव रखने वाले मूर्ख लोग मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। ऐसे नास्तिक स्वभाव धारण करने वालों का ज्ञान मेरी माया द्वारा लिया गया है। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के उत्तम कर्म करने वाले, आत्र अर्थात दुख से निवृत्त होने वाले, दूसरा अर्थार्थी धन संपदा चाहने वाले, तीसरा जिज्ञासु केवल मुझे जानने की इच्छा रखने वाले, चौथा ज्ञानी जो मुझे ज्ञान रहित और ज्ञान सहित जानने वाले हैं, भक्त मेरा स्मरण करते हैं। इसमें से वह ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ हैं जो सदैव अनन्य भाव से मेरी शुद्ध भक्ति में रहते हैं, क्योंकि ऐसी ज्ञानी भक्ति को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और मुझे यह अत्यंत प्रिय होता है। यद्यपि यह 4 प्रकार के भक्त उदार हृदय वाले हैं, परंतु मेरे मत के अनुसार ज्ञानी भक्त तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, क्योंकि वह स्थिर मन बुद्धि वाला ज्ञानी स्वरूप मुझे अपना सर्वोच्च लक्ष्य जानकर मुझ में ही स्थिर रहता है। अनेकों जन्मों के बाद अपने अंतिम जन्म में ज्ञानी मेरी शरण में ग्रहण करता है। इसके लिए सभी के हृदय में स्थित सब प्रकार को मैं ही ग्रहण करता हूँ। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। जिस मनुष्यों का ज्ञान शारीरिक कामनाओं द्वारा नष्ट हो चुका होता है, वह लोग अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूर्व जन्म में अर्जित संस्कारों के कारण प्रकृति के नियमों के वश में होकर अन्य देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। जैसे ही कोई भक्त देवी देवताओं की स्वरूप को श्रद्धा पूर्वक पूजने की इच्छा रखता है, मैं उनकी श्रद्धा को ही देवी देवताओं के प्रति स्थिर कर देता हूँ। वह संसार शारीरिक सुखों की कामनाओं से श्रद्धा से युक्त होकर उन देवी देवताओं की पूजा आराधना करता है और उनकी वह कामना पूर्ण भी होती है, किंतु वास्तव में यह सभी इच्छाएं मेरे द्वारा ही पूर्ण की जाती हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को प्राप्त यह फल क्षणिक होता है और भोगने के बाद समाप्ति भी हो जाता है। देवताओं को पूजने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं, किंतु मेरे अनन्य भक्त परम धाम को प्राप्त करते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य मुझे अप्रकट परमात्मा को मनुष्य
मनुष्य की तरह जन्म वाला समझ लेते हैं, इसलिए वह मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी स्वरूप के परम प्रभाव को नहीं समझ पाते। मैं सभी के लिए प्रकट नहीं हूँ, इसलिए मैं अपनी अंतरंगासक्ति मोह माया द्वारा आच्छादित रहता हूँ। इसलिए यह मूर्ख मनुष्य मुझे अजन्मा अविनाशी परमात्मा को नहीं समझ पाते। हे अर्जुन, मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य में जन्म मृत्यु को प्राप्त करने वाले सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, संसार में सभी प्राणी इच्छा, द्वेष आदि द्वंद्व से उत्पन्न मोह के कारण जन्म लेकर पुनः मोह को प्राप्त करते हैं, परंतु जिस प्रकार से मनुष्य पूर्व जन्म में इस जन्म का पुण्य कर्म किए हुए हैं तथा सभी पाप पूर्ण रूप से उसके नष्ट हो चुके होते हैं, वह दृढ़ संकल्प के साथ मेरी भक्ति करके मोह आदि सभी द्वंद्व से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य मेरी शरण होकर वृद्धा अवस्था और मृत्यु से मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा करता है, ऐसे मनुष्य मुझे, उस ब्रह्मा को, परमात्मा को तथा सभी प्रकार को कर्मों को पूर्ण करने की तरह जाने पड़ते हैं। जो मनुष्य मुझे अधिभूत अर्थात संपूर्ण जगत का कर्ता, अधिदेव अर्थात संपूर्ण देवताओं का नियंत्रक तथा अधियज्ञ संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता सहित जान लेता है और जिसका मन निरंतर मुझे स्थिर रहता है मुझ में, वह मनुष्य मृत्यु के समय भी मुझे जान लेता है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्मा विद्या तथा योग शास्त्र स्वरूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण तथा अर्जुन के संवाद भगवत ज्ञान योग नाम का 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। प्रकार से आज जो भी कथाएं सुनी जाती हैं और सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में जो 7वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का है, वह मैंने आपको सुनाया। इन्हें सुनने मात्र से पितृदोष समाप्त होता है और पितरों की असीम कृपा जीवन में बरसती है। आपने सुना, आपका धन्यवाद और आभार। आप इसी तरह से वीडियो को जुड़ने के लिए चैनल और सभी तरह की जानकारियों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। हर हर महादेव।